नमस्कार। मीन राशि के जातकों के लिए मई 2026 का महीना कोई आम महीना नहीं होने वाला। ये ऐसा सफर है जो शुरू तो थोड़ी बेचैनी और सुस्ती से होगा, लेकिन खत्म एक शानदार और मजबूत स्थिरता पर जाकर होगा। आज के इस विशेष विश्लेषण में स्वास्थ्य, करियर, व्यवसाय, प्रेम, वित्त और शिक्षा, इन सभी अहम पहलुओं पर गहराई से बात की जाएगी और ये समझा जाएगा कि सितारों की चाल असल में क्या इशारा कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हमारा फोकस मुख्य रूप से इन 6 बातों पर रहेगा। ग्रहों की चाल और उनका असर, करियर और व्यापार, आर्थिक स्थिति, प्यार और परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा और अंत में कुछ बेहद जरूरी ज्योतिषीय उपाय। फटाफट आगे बढ़ते हैं। पहला खंड, ग्रहों की चाल और उनका प्रभाव। मई महीने के लिए ब्रह्मांडीय मंच पूरी तरह सज चुका है। अगर ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है। शनि पहले भाव में बैठकर थोड़ी शारीरिक थकान और तनाव दे सकता है। आखिर ये 7.5 का मध्य चरण जो है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति चौथे भाव में एक मजबूत ढाल बनकर बैठा है जो मानसिक शांति सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही मंगल और सूर्य की चाल भी आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव लाने वाली है। और ये बदलाव कब होंगे? ठीक महीने के बीच में। 11 मई को मंगल, 14 को शुक्र और 15 मई को सूर्य अपना स्थान बदल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि महीने का दूसरा हिस्सा एक जबरदस्त नई ऊर्जा, घर में सुख शांति और अपार साहस लेकर आने वाला है। शुरुआती सुस्ती बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। दूसरा खंड, करियर और व्यापार में रुकावटों को कैसे पार करें। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मीन राशि के जातकों को इस महीने करियर में वो सफलता मिलेगी जिसकी उन्हें तलाश है? शुरुआत में शायद ऐसा लगे कि काम अटक रहे हैं या ज्यादा वक्त ले रहे हैं, लेकिन इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। शर्त बस इतनी सी है कि अनुशासन और सही दिनचर्या न टूटे। देखिए, मई के शुरुआती दिनों में शनि के प्रभाव के कारण काम की गति थोड़ी धीमी लग सकती है और थोड़ा सेल्फ डाउट भी आ सकता है। लेकिन 15 मई के बाद गेम पूरी तरह बदल जाने वाला है। जैसे ही सूर्य तीसरे भाव में प्रवेश करेगा, एक गजब की प्रतिस्पर्धी भावना जाग उठेगी। विरोधी तो आसपास भी नहीं फटकेंगे और लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों से जमकर तारीफ भी मिलेगी। जो लोग खुद का व्यवसाय करते हैं, उनके लिए तो ये समय सोने पे सुहागा साबित होने वाला है। मार्केटिंग, संचार, ऑटोमोबाइल, इंटीरियर डिजाइनिंग या रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भारी मुनाफा हो सकता है। 15 मई के बाद बुध और शुक्र का एक साथ आना नए क्लाइंट्स लाएगा और छोटी बिजनेस ट्रिप से खूब फायदा कराएगा। तीसरा खंड, आर्थिक स्थिति और धन लाभ। सच कहा जाए तो पैसे के मामले में ये महीना एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। कैलेंडर में 11 मई की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो दिन है जब धन और भाग्य का स्वामी मंगल अपने ही घर यानी मेष राशि में जाएगा। ये ज्योतिषीय दृष्टि से एक बहुत ही शक्तिशाली धन योग बनाता है। पर कहते हैं ना, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। मंगल के इस प्रभाव से बैंक बैलेंस तो निश्चित रूप से बढ़ेगा, डूबे हुए पैसे वापस आएंगे और नकदी का प्रवाह मजबूत होगा। लेकिन एक पेच है, मंगल वाणी के भाव में है। इसका मतलब है कि गुस्सा जल्दी आ सकता है और बोली अचानक से बहुत कड़वी हो सकती है। अगर इस गुस्से को नियंत्रित नहीं किया गया तो परिवार में बेकार की बहस छिड़ सकती है। पैसा आएगा जरूर, पर अपनी जुबान पर लगाम रखना बेहद जरूरी होगा। शनि अभी भी पहले भाव में बैठकर यही याद दिला रहा है कि अनुशासन बहुत जरूरी है। इस नए पैसे का इस्तेमाल सबसे पहले पुराने कर्जों को खत्म करने में किया जाना चाहिए। तनाव में आकर बेवजह की खरीदारी से बचना और भविष्य के लिए धन बचाना ही इस समय की सबसे स्मार्ट रणनीति होगी। चौथा खंड, प्रेम, परिवार और रिश्ते। इस महीने रिश्तों की स्थिति समुद्र की लहरों की तरह उतार चढ़ाव वाली रहने वाली है। महीने के पहले हफ्ते में रिश्ते थोड़े नाजुक महसूस हो सकते हैं। ऐसे में एक बात हमेशा याद रखनी होगी, खामोशी को डर से नहीं बल्कि धैर्य से भरना है। अगर कोई छोटी मोटी गलतफहमी हो भी जाए तो अहंकार में आकर बहस करने से बचना चाहिए। बातों को थोड़ा समय देने से वे खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। और राहत की बात यह है कि 14 मई को शुक्र चौथे भाव में बृहस्पति के साथ आ जाएगा। इसके बाद घर का माहौल किसी उत्सव जैसा हो जाएगा। परिवार के साथ वक्त बिताने, घर को सजाने और रिश्तों में फिर से वही पुरानी मिठास घोलने के लिए ये समय एकदम परफेक्ट है।
5वां खंड स्वास्थ्य और शिक्षा। इन दोनों ही मोर्चों पर इस महीने कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। सख्त अनुशासन ही सफलता की चाबी है। सेहत को लेकर एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना होगा। एक तरफ शनि शारीरिक थकान और सुस्ती लाएगा, जिससे निपटने के लिए भरपूर आराम की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ मंगल और सूर्य शरीर में अत्यधिक गर्मी या पित्त बढ़ा देंगे। इससे आंखों में जलन, गले में खराश या एसिडिटी की समस्या हो सकती है। तो उपाय क्या है? खूब सारा पानी पीना और मसालेदार या गर्म तासीर वाले भोजन से बिल्कुल दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही कमाल की खबर है। 15 मई के बाद सूर्य और बुध मिलकर एक शानदार बुधादित्य योग बना रहे हैं। महीने की शुरुआत में जो एकाग्रता टूट रही थी या सुस्ती आ रही थी, वो एकदम से गायब हो जाएगी। जो छात्र एक सही रूटीन फॉलो करके पढ़ाई करेंगे, उनकी याददाश्त और परीक्षा का प्रदर्शन महीने के मध्य से अपने चरम पर होगा। छठा और आखिरी खंड, ज्योतिषीय उपाय। अब उन अचूक उपायों की बात करते हैं जो इन छोटी मोटी चुनौतियों को दूर कर सकते हैं। ग्रहों के नकारात्मक असर को कम करने के लिए 3 बहुत ही आसान कदम उठाए जा सकते हैं। पहला उपाय है शनिवार के दिन शिव मंदिर में तिल के तेल का दिया जलाना, जिससे 7:30 का मानसिक तनाव काफी हद तक कम हो जाएगा। दूसरा उपाय है मंगलवार को भगवान सुब्रमण्यम या हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करना। इससे मंगल का उग्र स्वभाव शांत होगा और कड़वी बातों से होने वाले विवाद रुकेंगे। और तीसरा कदम है गुरुवार के दिन भगवान दत्तात्रेय का ध्यान करना और पीले वस्त्रों का दान करना, ताकि बृहस्पति का सुरक्षा कवच हमेशा मजबूत बना रहे। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। क्या मीन राशि के जातक इस महीने की शानदार ऊर्जा का पूरा फायदा उठाने के लिए अपने अहंकार को किनारे रखकर धैर्य को चुनेंगे? मई 2026 साफ तौर पर एक ऐसी राह दिखा रहा है जो शुरुआती बेचैनी से शुरू होकर एक चमकदार और स्थिर सफलता पर खत्म होती है। बस थोड़ी सी अनुशासन, सेहत के प्रति जागरूकता और मीठी वाणी की दरकार है। ये हम सभी के लिए सोचने वाली बात है कि क्या हम इस सकारात्मक बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं?